ऐसा व्यक्ति है, चाहे जहरीला ज्ञान हो या फिर जहरीले बोल, बाज नहीं आता है। कई बार आपत्ति दर्ज कराई जाती है, लेकिन उसके ऐसे बयान लगातार सामने आते रहते हैं। इसके पहले किस तरह से उसने ओसामा बिन लादेन समेत कई आतंकियों का समर्थन किया था, धर्म जाति को लेकर विवादित बोल दिए थे, ये भी आपको बता देती हूं। दरअसल भारत पाक में एक इस्लामी हुकूमत होगी, उसका ये ज्ञान है। यहां तक कि उसने ये भी कहा है कि ओसामा बिन लादेन आतंकी नहीं था। उसका ये भी कहना है कि पूरी दुनिया में एक छत्र इस्लाम का राज होगा। ऐसे लोगों को भड़काने की कोशिश करता है ये जहरीला व्यक्ति। दुनिया में इस्लाम धर्म से बेहतर कोई धर्म नहीं है, और ऐसे ज्ञान केवल पाकिस्तान में, ऐसे बयान केवल पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये मलेशिया में और अलग अलग जगहों पर भी देता रहा। और यही वजह है कि वहां पर मलेशिया में इसको बड़ा वोट बैंक इसके बयानों को माना जाता है, इससे जुड़े लोगों को माना जाता है, इसलिए इस पर कोई एक्शन भी नहीं होता है। इस्लामिक देशों में दूसरे धर्म की पूजा गलत है, उसने ये भी कहा है। और इसीलिए किसी भी कंट्री को जहां पर हिंदू रहते हैं वहां पर हिंदुओं के नहीं रहने को लेकर लोगों को उकसाता रहता है और उनके खिलाफ गलत बयानी करता है। महिलाओं को लेकर कैसे गंदे विचार हैं इसके, ये हमने आपको बता दिया है। तो ये वही पाकिस्तान है जहां पर इसको मेहमान बनाकर बुलाया गया है, लेकिन उस पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान में कल से शुरू हो रहे एससीओ सम्मेलन घरेलू राजनीति का अखाड़ा बन गई है। वहां की तस्वीरें सामने आई हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं। आपसी कलह, पीटीआई का प्रदर्शन, लगातार हो रहे आतंकी हमले और कराची से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान सुलग रहा है। ऐसे में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक शहबाज सरकार के लिए मुमकिन सी लग रही है। सीधे तौर पर कहा जाए तो एससीओ समिट शहबाज सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती शहबाज के सामने इमरान खान और उनकी पार्टी का अल्टीमेटम है। हालात तो पाक में गृह युद्ध तक पहुंच चुके हैं। अब तो वहां की आवाम भी कह रही है कि जो खुद दाने दाने को मोहताज है वो कैसे समिट कराएगा। कोई भी मुल्क हमारे साथ ताल्लुकात नहीं रखेगा। ये मुल्क जो है ये अफगानिस्तान से भी इस वक्त बदतर है। मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं तो इसके लिए द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज यू हैव टू हैव पीस। जो गरदार हैं वो तो नहीं ना चाहते कि पाकिस्तान का आगे बढ़े। मसला इधर है कि बस ये जल्द से जुलूस जो निकाल रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए बहुत ही खतरा है। खतरे की घंटी बनाते हैं कि पाकिस्तान का भी आगे ना चाहे। स्टडी में वो हमसे बहुत आगे हैं पाकिस्तान की निस्बत। मैंने वहाँ का जो है नॉर्मल पर्सन भी देखा है ना, जो शॉप पे भी बैठा है, उसने भी अच्छी डिग्री ली हुई है, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दरअसल पीटीआई कल बड़े पैमाने पर आंदोलन करने वाली। इस्लामाबाद के डी चौक पर विरोध प्रदर्शन का फैसला किया गया है। मांग जेल में बंद इमरान को उनके परिवार, पार्टी नेताओं से मिलने के साथ ही उनकी कानूनी टीम और डॉक्टर की फैसिलिटी उपलब्ध कराने की है। पाकिस्तान के हालात जो है काफ़ी से ज़्यादा बदतर हैं। शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसओ को दे दी है। आए दिन हमले हो रहे हैं, कभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और कभी तरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है कि उसकी इज़्ज़त इज़ एट स्टेक, और अपनी इज़्ज़त को कायम रखने के लिए अगर हज़ारों लोगों को गायब करना है तो पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई रूथलेसली उनको गायब करेगी। इमरान खान के जो पीटीआई है, पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ, वो पार्टी क्या दंगा करेगी, क्योंकि लगातार उन्होंने दंगा किया हुआ है। ये मीटिंग को अच्छी तरह से ना चले तो कुछ हो सकता है। तो संभव नहीं है कि ये मीटिंग आराम से होगी या नहीं होगी। इस्लामाबाद में एससीओ मीट में क्या होता है, सुरक्षा की क्या हालत है। हालांकि इमरान को रोकने की पूरी तैयारी शहबाज सरकार भी कर चुकी है। शहबाज सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर एससीओ सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आती हैं, तो वो पूरी ताकत का इस्तेमाल कर ऐसा होने नहीं देंगे। यही वजह है कि अब उस सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात की संभावना है, जब विश्व के कई दिग्गज नेता पाक की धरती पर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो 14 अक्टूबर है आज। 15 अक्टूबर से एससीओ समिट होनी है, जिसमें दुनिया भर के बड़े मेहमान पाकिस्तान में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में क्या स्थिति है आपको बता दे रहे हैं। एससीओ समिट शहबाज के लिए चुनौती बनती जा रही है। कैसे? क्योंकि सरकार ने तैयारी की है कि 15-16 अक्टूबर को एससीओ सम्मेलन हो, जिसको लेकर अपनी पीठ थपथपाई जाए। लेकिन वही और पीटीआई लाल नजर आ रही है। पीटीआई के कार्यकर्ता करीब 10 दिन से लगातार सड़कों पर उतरे हुए। इमरान खान की पार्टी बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी 15 अक्टूबर को पहले ही दे चुकी है। वही सरकार तैयारी कर चुकी है। उसका कहना है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में यह बैठक होकर रहेगी, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं पीटीआई का यह कहना है कि पाकिस्तान में आतंकी हमले भी नहीं रुक रहे हैं। एक तरफ आतंकी हमले रोकने में सरकार नाकाम है, तो वहीं दूसरी ओर इतना बड़ा आयोजन सरकार करा रही है, जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी ओर सरकार अपने तैयारियों को लेकर कह रही है कि दोनों शहरों में सेना तैनात कर दी गई है। लेकिन पीटीआई के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इमरान को परिवार पार्टी से मिलने की इजाजत दी जाए, तभी यह पूरा मामला शांत होगा और वहां पर हंगामे की स्थिति थमेगी। लेकिन जो मांग पीटीआई के कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है, उस पर सरकार विचार नहीं कर रही। यही वजह है कि 10 से 15 दिनों से हालात पाकिस्तान में बड़े शहरों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। और ठीक समिट के दिन बड़े प्रदर्शन की चेतावनी पीटीआई कार्यकर्ताओं की ओर से दी गई है। ऐसे में सरकार की मुसीबत बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर अपने बयानों से सरकार की मुसीबतें जाकिर नाइक भी बढ़ा रहा है पाकिस्तान में। तो एक तरफ शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर पीटीआई के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। वहीं खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में भी सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। नाराजगी ऐसी है कि वहां पर लोग उपद्रव कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि सरकार हमारे यहाँ लोगों को, महिलाओं को, यहाँ सेना आकर महिलाओं को परेशान करती है, जिस वजह से हमारी परेशानियां भी बढ़ रही हैं और महिलाओं की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। इसीलिए अब वहां के लोग आरोप लगा रहे हैं कि शहबाज सरकार लगातार सरासर हमारी सुरक्षा को लेकर झूठ बोल रही है। लेकिन स्थितियां जो है वो ग्राउंड जीरो पर वहां के लोग, वहां की जनता समझ रही है। आवाम को बरगला रहे हैं शहबाज। जयशंकर का दौरा कर रहे गलत बयानी। पाक की ध्यान भटकाऊ रणनीति। पाकिस्तान में कल से एससीओ सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। सम्मेलन से पहले ही वहां गृहयुद्ध जैसे हालात हैं, तो दूसरी ओर शहबाज सरकार अपने आवाम को बरगलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आवाम के बीच कश्मीर मुद्दों पर बात, राजनीतिक अस्थिरता को लेकर बातचीत के साथ ही शहबाज सरकार उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है जो भारत को नागवार हैं। इसे लेकर विदेश मंत्री पहले ही पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे चुके हैं। एससीओ की बैठक में शामिल होने के इस्लामाबाद जाने से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. भारत का संवाद साफ है। पाकिस्तान जब तक आतंक पर लगाम नहीं लगाता, उससे कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन कहते हैं ना कि फितरत कभी नहीं जाती, वही शहबाज सरकार करती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी जनता को बरगला रहे हैं, अपनी जनता तक गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जबकि भारत ये साफ कर चुका है कि पाकिस्तान जैसे आतंक पालने वाले देश से तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान कोई कड़े कदम नहीं उठाता है। इस पर रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। पाकिस्तान बार बार बायलैटरल टॉक्स की बात कर रहा है कि हमारे यहाँ भी आए हैं तो बायलैटरल टॉक्स होगा। इनको याद रखना चाहिए, ये वही जयशंकर जी हैं जब बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान में पिछले एससीओ के लिए आया था, इन्होंने हाथ भी मिलाने से इनकार कर दिया था, हाथ तक नहीं मिलाया था। अब पाकिस्तान जिसकी जीडीपी, अब मतलब हमारे अंबानी, अदानी, टाटा और कई ग्रुप ले लो, उनके एनुअल आउटपुट से कम है, अपनी जनता को खाना नहीं दे रहे हैं। उनके पास ऐसे झूठ फैलाने के सिवाय और कोई मतलब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अपने देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि भारत का स्टैंड एब्सोल्युटली क्लियर है कि टेररिज्म एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर।